फेक न्यूज़ देने पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। दोनों सजाएं साथ भी दी जा सकेंगी। रियासत और रियासती इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नफरत या दहशत फैलाने वाला मवाद सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसवदा तैयार। मुसवदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिससे सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी के पास फौज और अदलिया के खिलाफ ऑनलाइन मवाद हटाने, मजहबी, फ़िरका वाराना या नस्ली बुनियादों पर नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद हटाने का इख्तियार भी होगा। किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद भी हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि धरनों में कानून पामाल करने और सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने वालों को सजाएं दी जाएं। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त वफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि PTI एहतजाज में इस्तेमाल असलहा, कारतूस के खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके। मौके वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेज़ी से जारी है। तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में फैसला किया गया कि PTA के ताउन से सोशल मीडिया पर दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबा जाम हिकमत अमली के तहत इकदाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए पुलिस, फ्रंटियर, कॉन्स्टेबलरी और को मजबूत किया जाएगा। 7 रोज़ में तमाम इदारों को ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवाने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब हालात का जिम्मेदार गलत पॉलिसियों को करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं और ना उसके हालात ख़राब हैं। हमारा सूबा दहशतगर्दी से मुतासरा है। गलत पॉलिसियों की वजह से हालात ख़राब होते रहे। पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर सैकड़ों लाशों से हटकर 12 लाशों तक पहुंच गए हैं। ये 9 सरबाजों की जमात की 9 सरबाजियां हैं। गोली चलाने का झूठा बयानिया फैलाया गया। इनके पास कोई एक वीडियो बतौर सबूत मौजूद नहीं। दुनिया में मुजाहिरीन मुसल्लह होकर आए तो उन्हें 5 मिनट में अंदर किया जाता है। ये पुराने मुजाहिरीन नहीं थे, जदीद असलहे से लैस थे। कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सियासी जमातें बना लेते हैं जिन्हें कोई अक्ल व फहम नहीं है। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूशन टीम ने इस्तस्ना की दरख्वास्त की मुखालिफत की। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि बुशरा बीबी अदालत में पेश ना होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई को ताखीर का शिकार कर रही हैं। उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा कि अंडरटेकिंग देते हुए बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। अदालत ने बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मौका देते हुए समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार यहाँ से जमानत लेते हैं, अदालतों में पेश नहीं होते। जस्टिस वकार अहमद बोले, हम दरख्वास्त गुजारों को पाबंद करेंगे कि अदालतों में पेश हो। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने दावा किया है कि बानी PTI को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए मिशाल यूसुफजई और मरियम रियाज वट्टू का कहना था
कि पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी पीटीआई और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज वट्टू ने कहा कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है ये लोग अपने फ़ायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। पीटीआई क़यादत बैरून मुल्क अपने मखसूस ग्रुप और सोशल मीडिया की यरगमाल बन गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने अमरीका में तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारों से राबता करके कहा कि फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम ना चलाई जाए। ये मुल्क के मफाद में नहीं, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर ध्यान नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर लीडरशिप को गद्दार करार देने और तज़ीक का निशाना बनाने का भी डर है। वक्त का उसूल है, रोकना फजूल है। मुश्किलों को ये बता दो आज ही, कांटों भरी रह गुजर न छूटे मगर जियो तो ऐसे, चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर। जियो तो ऐसे, आए जो गम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ साथ चले। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। 140 रन का हदफ पाकिस्तान ब्लाइंड ने 11वें ओवर्स में हासिल कर लिया। निसार अली 72 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की टाइटल जीतने पर ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। आईसीसी मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की शर्त आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई इस तजवीज़ को नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं है। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर देगा। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक आईसीसी भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया यहाँ नहीं आए और हम वहाँ जाकर खेलें। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुसल्लह फ़ौज कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ तमाम खतरात से निमटने, इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना, तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। इन फौजियों के साथ फील्ड में गुजारा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद उभरते ऑपरेशनल चैलेंज से निमटने के लिए पेशा वराना महारतों और मैदान जंग का तरीकाकार बेहतर बनाना था। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से नून लीग के 3 MNAs की दरख्वास्त से मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के खिलाफ दरख्वास्तें रिटायर्ड जज के ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दी। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा पर मुश्तमिल रावलपिंडी इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केस सुनेगा। लापता अफराद के किसी केस को मिसाल बनाना है तो वापस आने वालों में से किसी एक को तो हिम्मत करना होगी। वापस आने वाले हिम्मत पैदा करें। वो क्यों किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए? आईनी बेंच के जस्टिस नईम अख्तर अफगान के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि वापस आने वाले लापता अफराद ने बताया कि उन्हें कौन उठा कर गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि शमाली इलाका जात आराम के लिए गए थे। लापता अफराद के मसाइल का हल पार्लियामेंट को निकालना है। ये केस इंतहाई अहम है। हज़ारों अफराद लापता हैं। यहाँ एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जैसे सीनियर सियासतदान खड़े हैं।
जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा है कि आप अपने आप को तो मजबूत करें, तो कौन उठाएगा आपको। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि जो लापता हुआ उससे पूछें कितना तशद्दुद हुआ, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि आपसे पूछेंगे कि आपने लापता अफराद पर पार्लियामेंट में कितनी तकरीरें की। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद, रिवायती गूंग बजाकर कारोबार का आगाज किया। कहा वज़ीर आज़म इस महीने अपना मुआशी मनसूबा 2047 पेश करेंगे। पहले फेज की 2029 तक बुनियाद रखनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा 100 इंडेक्स के 1 लाख पार करने से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान जारी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स इजाफे से 1,03,500 पॉइंट से तजावुज कर गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लिप्टन कमीशन से मुतालिक केसेस पर खुसूसी बेंच बनाने की दरख्वास्त। कंपटीशन कमीशन के दौरे के मौके पर कहा कि टैक्स से मुतालिक मुकदमात में चीफ जस्टिस ने मदद की। मुसाबकती कमीशन के जिन मुकदमात में हुकूमत का रेवेन्यू मौजूद है उन पर भी सुप्रीम कोर्ट मुआवनत करे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की मुसाबक़े कमीशन को मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी। कहा कि मुसाबक़े कमीशन मार्केट में गठजोड़ के खिलाफ जारी इंक्वायरियाँ जल्द मुकम्मल करे। मुसाबकती कमीशन के 15 नवंबर के एलामी के मुताबिक कमीशन के 74 अरब रुपए के जुर्मानों पर अदालतों के स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं, जबकि अदालतों और मुसाबकती ट्राइब्यूनल में 550 मुकदमात हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का मसला 3 माह में हल होने का इम्कान है। अगर व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहा है लेकिन तस्वीर नहीं तो इम्कान है मॉनिटरिंग जारी है। कोई एक IT कंपनी पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। निगरानी या फायरवॉल की तनसीब हर मुल्क में होती है, शायद तरीकाकार में कुछ कमी आई। IT माहिरीन के मुताबिक सोर्स इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रही हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। इंटरनेट पर रुकावटों की वजह से पाकिस्तान में घुटन का माहौल है। काम करना मुश्किल हो गया। हज़ारों पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेट स्लो डाउन के मसले पर बोलोबी के डायरेक्टर उसामा खिलजी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले आज के हुक्मरान जब ऑपोजिशन में थे तो आज़ादी इजहार राय के मसले पर हमसे रोज़ बात करते थे। हुकूमत में आने के बाद राबतों का जवाब भी नहीं देते। मनपसंद स्टेक होल्डर से बात करके हुकूमत बयान जारी कर देती है। कराची के MA जिनाह रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आग कई मंजिलों तक फैल गई। 10 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर्स और स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया की टीम भी आतिशज़दगी के मकाम पर पहुंच गई। इमारत में मौजूद अफराद को बाहर निकाल लिया गया है। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर, स्वात, गिलगित बल्तिस्तान और अस्तर के बालाई इलाकों में वक्फे और से हल्की और तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी। शिमाली बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ बारिश और यालाबारी के बाद सर्द हवाएं। कराची में तेज़ हवाएं। लाहौर में रात की हल्की बारिश से सर्दी और खुनकी बढ़ गई। स्मॉग में भी मामूली कमी। अब से कुछ देर पहले तक मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172, कराची में 161 और लाहौर में 156 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए राजी।
48% पैदल चलने जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल करने के हामी। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने साइकिल का इस्तेमाल करने, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने, 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत दीगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद मुअत्तली का हुक्म जारी किया। बार काउंसिल और सिविल सोसाइटी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद से रोक दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी एहतजाज और जलसा जुलूस से कबल DC से एक हफ्ता कबल इजाज़त लेना ज़रूरी था। पंजाब काबीना का PTI के पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी पैकेज। शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए, जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए का पैकेज मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि जत्थों ने किलों वाले डंडे और राइफल से सिक्योरिटी एहलकारों को अलग अलग करके मारा। ज़ेर इलाज जख्मी एहलकारों की हालत देखकर शर्म आती है कि मारने वाले हमारे ही लोग हैं। PTI वर्कर्स की बर्बरियत और बेरहमाना तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। काबीना इजलास में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में खाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी। पतंगबाजी को नाकाबिल जमानत करार देने के लिए कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। जिला कुरम में सीज फायर का तीसरा दिन। पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह ना खोली जा सकी। तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियाँ जारी, बाजार और दुकानें खुली हैं। ईंधन, अद्वियात और अशिया खुरनोश की किल्लत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि आमदोरफ्त के रास्ते खोलने के लिए फरीक़ैन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। डीजल, अद्वियात, अशिया खुरनोश की तरसील के लिए हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। हालिया झड़पों में जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए, जहाँ बहक अफराद की तादाद 133 हो गई। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का कहना है कि PTI का वतीरा रहा है और वो इंतहाई पसंदी इख्तियार करती है कि इस्लामाबाद मुजाहरे की आड़ में भोंडे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कभी 3 और 250 अमवात की बात करने वाले अब 12 की बात कर रहे हैं। सईद गनी बोले, PTI को ऐसे ममालिक से फंडिंग हो रही है जो मुल्क को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। मुल्क से बाहर बैठे लोग PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहने के बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए हैं। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। जिन्होंने इनकलाब लाना था, अब वो एक दूसरे पर टाउट और जासूस के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही उसके लिए वबाल जान बन चुका है। वक्त आ गया है कि मुल्क में सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलराइज किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहल खाना की मुलाकात नहीं करवा रही। मुलाकात करवाई जाए ताकि अहल खाना को तसल्ली हो कि उनके प्यारे जिंदा हैं। कारकुनों से मुलाकात के लिए अहल खाना कभी एक और कभी दूसरे थाने चक्कर लगा रही हैं। हुकूमत PTI के निहत्ते कारकुनों को किस जुर्म की सजा दे रही है? मुल्क में पोलियो वायरस के 3 मजीद केसेस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 59 हो गई। नए केसेस DI खान और कराची के इलाके किमाड़ी और कश्मोर से रिपोर्ट किए गए। रवां साल बलोचिस्तान से 26, KP से 16, सिंध से 15 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। कराची में PIDC के करीब कदीम दरख्त काटने में मुलव्वस अफराद का पता ना चल सका। मुअत्तल KMC ऑफिसर्स को केस में नामजद भी नहीं किया गया। DIG साउथ के मुताबिक TMC मुलाजिम ने मुकदमे में KMC के 8 से 10 नामालूम मुल्जिमान को नामजद किया। एक पीपल, नीम और दीगर 2 दरख्त काटने का मुकदमा TMC मुलाजिम अरसलान की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिमान लकड़ी के 2 बेंच, 1 टेबल और मोनूमेंट भी निकाल कर ले गए।
इस्लामाबाद की जिले अदालत ने साइबर क्राइम में मुलविस मुजरिम को मजमूई तौर पर 8 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिम कैसर पर गैर कानूनी गेटवे ट्रांसमिशन एक्सचेंज में मुलविस होने का मुकदमा 2013 में दर्ज किया गया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुलजिम घर में तेजधार आले से एक शख्स को कत्ल करके फरार हो गया। मकतूल राहुल कुमार सिविल इंजीनियर था। मकतूल की बीवी भी वारदात के वक्त घर पर मौजूद थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से मशकूक शख्स की वीडियो हासिल कर ली। मकतूल की बीवी से भी तफ्तीश जारी है। फैसलाबाद जड़ावाला में पिस्तौल के साथ वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से नई नवेली दुल्हन जान बहक हो गई। मुकदमा दर्ज। 18 साल की फातिमा की 3 रोज कबल शादी हुई थी। मकतूला के वालिद के मुताबिक बेटी को इल्म नहीं था कि पिस्तौल लोड है। वाक़े के वक्त दुल्हन की वालिदा और बहन भी कमरे में मौजूद थीं। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करके बहू को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। कराची में कौमी इदारे सेहत अतफाल में धड़ से जुड़ी बच्चियां कामयाब ऑपरेशन के बाद सेहतयाब। आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बच्चियों की पैदाइश 11 सितंबर को NICVH में हुई। 2 महीने अस्पताल में निगहदाश्त के बाद 20 नवंबर को ऑपरेशन किया गया। बच्चियों के आपस में जुड़े हुए जिगर को ऑपरेशन में कामयाबी से अलग किया गया था। कराची में 4 रोज़ा 7वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब व शोरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन भी होगा जिसमें उसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग पर भी सेशन होगा। अहमद शाह ने कहा है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में हिंदू रहनुमा चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में मुजाहरे। भारतीय रियासत त्रिपुरा के शहर अगरतला में मुजाहरीन का बांग्लादेशी कौंसल खाने पर हमला। मरकजी दरवाज़ा तोड़कर बांग्लादेश के कौमी परचम की बेहुरमती और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। बांग्लादेश का भारत से मुजाहरीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। भारत की वाक़ई की मजम्मत। हिफाजती इंतज़ामात बढ़ाने का ऐलान। हिंदू रहनुमा चिन्मय कृष्णदास गद्दारी समेत दीगर इल्ज़ामात में बांग्लादेश में गिरफ्तार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान का ट्रंप की इत्तेहादी ममालिक को धमकियों से मुतालिक मौक़िफ़ देने से गुरेज। कहा भारतीय हम मनसबों से सिख रहनुमा के कातिल की साजिश पर बात होती रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निमटना चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी की तकरीब हलफबरदारी से पहले यरगमाली रिहा किए गए तो मशरिक़ वस्ता को भारी कीमत चुकाना होगी। बोले वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत अदा करेंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में 251 अफराद को यरगमाल बनाया गया। इसराइली रिकॉर्ड के मुताबिक गजा में अब भी 101 यरगमाली मौजूद हैं। हमास का कहना है कि गजा में इसराइल की 14 महीने के जंग में 33 यरगमाली हलाक और कुछ लापता हो चुके हैं। इसराइल को यरगमालियों के लिए जो कुछ करना है कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जंग बंदी के बाद लबनान पर फ़िज़ाई हमला। 11 लबनानी शहरी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर जंग की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि जनूबी लबनान के मकबूजा इलाके में जवाबी कार्रवाई इसराइली हमलों का जवाब और वार्निंग के लिए है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा 27 नवंबर को नाफिजुल अमल हुआ था। गजा में इसराइल जंग के दौरान मजीद 9 ममालिक ने फ़लस्तीनियों को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। इन 9 ममालिक में स्लोवेनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन,
टोबैगो, ट्रिनिडैड, द बहामास, जमैका और बारबाडोस शामिल हैं। फ़लस्तीनी सहाफ़ी की खिदमात को रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स का खिराज तहसीन। वाइल अल हुदूद को आज वाशिंगटन में प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा जाएगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी अरब टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी को अवार्ड के लिए नामजद करने वाली जूरी का हिस्सा हैं। वाइल अरब टीवी के गज़ा डेस्क के हेड हैं, जिन्होंने गज़ा में इसराइली जारहियत के दौरान अपनी अहलिया और 2 बच्चों की शहादत के बावजूद सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाईं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कुछ देर बाद बलावायो में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अदाकार हम्माद शोएब को दिल का रिश्ता ऐप पर 12,000 रिश्ता दरखास्तें मौसूल हो गईं। अदाकार ने ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन की पूरी दुनिया से हज़ारों दरखास्तें मौसूल हो गईं। अब देखना यह है कि हम्माद किसके साथ अपना मैच बनाते हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। क्या मालूम वो खुशनसीब आप ही हों। और पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी दुनिया की 100 मुतासिर कुन और बासर खवातीन की फहरिस्त में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फहरिस्त जारी कर दी। हदीका कियानी अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। गुलकारा ने 2022 के सलाह मुतासरीन के लिए वसीला राह मनसूबा शुरू किया। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली डॉक्टर महरंग बलोच भी बरतानवी नशरियाती इदारे की फहरिस्त में शामिल हैं। फहरिस्त में हॉलीवुड अदाकार शेरिन स्टोन, इराक से ताल्लुक़ रखने वाली नोबेल अमन इनाम याफ्ता नादिया मुराद, गजा में इसराइली हमलों से मुतासिर होने वाले नौज़ायदा बच्चों का इलाज करने वाली डॉक्टर शेरी आबिदा और अफगानिस्तान में तालीम के लिए काम करने वाली हामिदा अम भी शामिल हैं।